हेलो दोस्तों, अगर आप बहुत ज़्यादा घबरा रहे हो, आपका पेपर है, आप सभी जानते हैं 31 मार्च 2022 को राजस्थान बोर्ड 10th क्लास का, तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आप सभी के लिए कह रहा हूँ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से। बिल्कुल ये क्वेश्चन आपको जरूर याद करके जाना है दोस्तों। अगर आपका भी गोल है पूरे में से पूरे नंबर लाने का, तो दोस्तों ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। वीडियो को आपको एंड तक देखना है। जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ सारे क्वेश्चन आपको नोट करते जाने हैं, लिखते जाने कॉपी के अंदर। आप कॉपी पेन ले लीजिए, क्योंकि ट्यूशन जो है सीधे एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो देखिए क्लास 10 जो इंग्लिश पेपर होने वाला है 80 नंबर का, इस बार जो है टाइम में थोड़ी कमी रखी गई है, तो टाइम का बिल्कुल आप मैनेजमेंट करें। इस वीडियो के अंदर टिप्स भी दूंगा किस प्रकार से आपको जो है नंबर बढ़ाने हैं, अगर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है, और टाइम को किस प्रकार से जो है संभालना है, तो बिल्कुल वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो सबने देखिए आप सभी के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, तो इसमें यही दिया हुआ है कि आपको रोल नंबर वगैरह लिखने हैं, तो ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। ओके, तो बात करते हैं सेक्शन ए। तो जब भी आप कॉपी के अंदर क्वेश्चन करें तो सेक्शन वाइज करें, चाहे आपको सेक्शन ए पहले आता है सेक्शन बी, ऐसा नहीं कि आप पहले 18 क्वेश्चन कर रहे हो फिर दूसरा क्वेश्चन कर रहे हो। जैसे कि हम लिखते हैं सेक्शन ए, तो कॉपी के अंदर लिखिए सेक्शन ए, यानी कि एग्जामिनर को हमको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करना है जो आपका कॉपी चेक कर रहा है। इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना है। ओके, तो देखिए पहला क्वेश्चन, ये आपके सामने जो पहला क्वेश्चन आएगा वो पैसेज क्या आएगा, तो पैसेज में आपके पूरे में से पूरे नंबर आने चाहिए। इस बात का वो पूरा ध्यान रखना है। पैसेज देखिए, थोड़ी सी पहली लाइन पढ़ता हूँ मैं, स्वामी विवेकानंद इंस्पायरिंग। तो यहाँ पे मुझे पता चल चुका है कि ये जो पैसेज है बेसिकली स्वामी विवेकानंद के बारे में है। ओके, तो स्वामी विवेकानंद के बारे में आपको पूरा पैसेज पढ़ना है। जो भी पैसेज के बारे में जो जितना आपको समझ आता है उस प्रकार से आपको पूरा पैसेज पढ़ना है। ठीक है, पैसेज पढ़ लिया, उसके बाद सारे क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं। जैसे कि इसके अंदर आपको ऑप्शनल क्वेश्चन मिलेंगे, तो इसमें आपके नंबर पूरे आने वाले, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। जैसे आप पूरा पैसेज पढ़ोगे, क्वेश्चन देखोगे, तुरंत आंसर मिल जाएगा। जैसे सेकंड क्वेश्चन पढ़ोगे तो तुरंत आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो आप बिल्कुल इसमें से बिल्कुल अच्छे नंबर आ सकते हो। जैसे कि हम देख पा रहे हो कि स्वामी विवेकानंद इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी, तो उनकी पर्सनैलिटी कौन सी थी, इंस्पायर्ड पर्सनैलिटी है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। उसी प्रकार से आप देख पा रहे हो कि वेयर वॉज द पार्लियामेंट ऑफ रीजनल हेल्ड, यहाँ पे ये लिखा हुआ है क्वेश्चन, तो कहाँ पे था ये आपको बताना है। तो यहाँ पे भी देखिए, आप देख पा रहे हो कहाँ पे जो है ये पूछा गया है, तो ये चिकागो के अंदर था, आप देख पा रहे हो। तो सी ऑप्शन, बिल्कुल आपको जो है लाइन वाइज क्वेश्चन के आंसर भी मिल जाएंगे, तो बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आपको इतनी इंग्लिश नहीं आती तो भी आप इसमें से पूरे नंबर ले आओगे, कोई दिक्कत नहीं है। सारे क्वेश्चन करने जरूरी है, उसी प्रकार से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। बात करें सेकंड पे से, उसमें क्या आपको दिक्कत आने वाली है, सेकंड पे से थोड़ा सा जो है बड़ा आएगा, बस आपको वही ट्रिक लगानी है जैसे आपको पहली लाइन पढ़नी। ये बेसिकली शिवाजी के बारे में जो है पूरा पैसेज है उनके आधार पर। तो ऐसे में जो है इसके अंदर भी सेम तरीके के प्रश्न आएंगे, सेम पैटर्न के, जैसे कि व्हाट टाइप ऑफ किंग वाज शिवाजी वाज ग्रेट। तो यहाँ पे टाइप ऑफ किंग मिल के आपको ये लाइन मिल गई कि आपको यहाँ पे बस फाइंड करनी है क्या है भाई, यहाँ से टाइप करते हैं आपको जो यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। तो मतलब पहले वाले क्वेश्चन को आंसर आपको सबसे ऊपर ऊपर मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं रहने वाली। ओके, तो कौन से थे, वो ब्रेव थे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ब्रेव थे। ठीक है, वाइट एंड ब्रेव किंग थे, तो आप देख पा रहे हो। तो ये आपको आंसर कहाँ मिल रहा है, ये ऑप्शन मिल रहा है आपको ऑप्शन नंबर सी के अंदर। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका सही आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल आप इसके अंदर भी जो है पूरे में से पूरा मार्क्स ला सकते हो। तो सेक्शन ए में आपका एक भी नंबर नहीं कटना चाहिए, यही आप सभी से उम्मीद है, क्योंकि यही सेक्शन आपको पास करवा देता है। पहली बात तो जो बहुत से स्टूडेंट कहते हैं इंग्लिश नहीं आती फेल हो जाऊंगा, तो सेक्शन ए आपको पास करवा देगा। अब बात करते हैं ग्रामर के बारे में, जो आपका ग्रामर सेक्शन है इसी के अंदर ही आता है। ठीक है, तो ग्रामर में आपको कैसे करना है, कैसे क्वेश्चन करने हैं, तो क्वेश्चन देख पा रहे हो किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपको बताने करेक्ट फॉर्म किस प्रकार से ब्रैकेट के अंदर आएगी। जैसे आप देख पा रहे हो नीतू शंकर वी, तो यहाँ पे देखिए लगभग जो यहाँ पे आपको पूछा गया, आपको बस पीछे वाला पकड़ना है कि इसमें टेंस कौन सा दिया, टेंस देख के आपको सीधा वर्ब बनना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे नाउ, नाउ है तो मतलब प्रेजेंट टेंस दिया हुआ है और प्रेजेंट कंटिन्यू दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको उसी प्रकार से आप सिंगुलर प्लूरल के हिसाब से आपको जो है इसमें वर्ब फिल करनी है। ओके, तो इसी प्रकार से आप जो है इसमें क्वेश्चन कर सकते हो। जैसे मैं आपको दिखा दूँ किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा, इसमें बनाया हुआ गया। ठीक है, आपने टेंस ढूंढ लिया और टेंस की वर्ब लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, उसी प्रकार से आप इसमें वेन वाला वाक्य आ चुका है, एक वेन और इफ वाला वाक्य होता है। ठीक है, ये मैं आपको 2-3 बता रहा हूँ कि आप सभी के ये पढ़ जाइए, और साथ में जो आप जो वेन वाले वाक्य हैं, इफ वाले वाक्य हैं, इसको कीजिए। और सिंस आपको पता है ये किस में आता है। ओके, और टुमारो जो आप देख पा रहे हो फ्यूचर का आ चुका है। तो इस प्रकार से जो है बिल्कुल क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए इस क्वेश्चन के अंदर। ओके, इसी प्रकार से आएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है, बस आपका जो है सेंटेंस चेंज होगा, टेंस तो यही आएंगे ना। तो उसी प्रकार से इनडायरेक्ट स्पीच भी उसी प्रकार से आने वाले हैं। ठीक है, और यहाँ पे पेरेंट्स ऑफ स्टूडेंट्स है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि ये WHM और WHO का लगेगा, तो ये बिल्कुल जो है डॉट के बाद भी लगता है ज़्यादातर, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके अंदर देखिए आपको
जो एक्टिव वॉइस दिया हुआ है उसको जो है पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो बिल्कुल प्लीज़ इसमें हट जाएगा, क्योंकि प्लीज़ वाला आपको पता है, जैसे प्लीज़ वाला आप जरूर याद करके जाए, प्लीज़ वाला बहुत सारा फंसाता है, तो प्लीज़ वाला जो है जिसमें भी आता है प्लीज़ हट जाता है और बाकी जो है सेम का सेम जो वाक्य है वो बिल्कुल आ जाता है। उसी प्रकार से आप देख पा रहे हो कि आपको सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, इस प्रकार से क्वेश्चन करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है और बाय का प्रयोग करना है। तो इसी प्रकार से आप देख पा रहे हो पूरे ग्रामर के क्वेश्चन से इसके अंदर आप देख पा रहे हो कि आपको जो है फ्रेम वाइज क्वेश्चन करने हैं, उसके अंदर आपको जो क्वेश्चन टैग है उसका आंसर लिखना है और फिल इन द ब्लैंक्स बनना है। तो ये जरूर कीजिए कि वाई आएगा कि वेन आएगा, आप जो भी नियम बता रहा हूँ ये नियम पढ़ने, इसके अलावा आपको ज़्यादा माथाभारी नहीं करनी, क्योंकि एग्जाम बहुत नज़दीक है। अब आपको सिर्फ रिपीट का टाइम है, ऐसा नहीं कि आप एक्स्ट्रा चीज़ पढ़ें, इस बात को आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। फिर आपका आता है सेक्शन बी, ठीक है। तो बात करते हैं सेक्शन बी के बारे में। तो दोस्तों जो आपके 31 मार्च से राजस्थान बोर्ड के जो एग्जाम चलने वाले हैं, तो अपनी क्लास ऐप आप सभी के लिए लेके आए 90+ सफलता टेस्ट सीरीज। बिल्कुल दोस्तों अपनी क्लास ऐप को डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से, आप लोगों को देख पा रहे हो, और वहाँ पे टेस्ट सीरीज के ऑप्शन में जाइए और 10th क्लास की जो भी जितने भी सब्जेक्ट के आपको टेस्ट सीरीज मिल रही है, जो बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट बनाए गए हैं, जो विषय अनुसार बनाए गए, सिर्फ 99 में अभी ऑफर में मिल रहे हैं, तो बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले। अगर आपने अभी तक बढ़िया तैयारी करना चाहते हो तो आप 99 में जो है 10th क्लास के सभी सब्जेक्ट के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिल्कुल पा सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अभी डाउनलोड कीजिए अपनी क्लास ऐप को। तो सेक्शन बी में सिंपल क्वेश्चन आने वाले हैं, जैसे आप देख पा रहे हो कि आपको जो क्वेश्चन है उसी के रिगार्डिंग आने वाले हैं, जैसे वेयर इज द क्लासरूम डज वांडा सिट एंड वाई, जो आपका यहाँ पे चैप्टर है उसी से क्वेश्चन आया हुआ है। तो मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ, और देखिए हाउ डिड द पीरियड लाइक लुक, ठीक है, ये क्वेश्चन याद कर लीजिए। उसके अनुसार देखिए हाउ डिड मेमेलूजिस लुक आफ्टर दे हैड रिपेयर्ड देयर डेब्ट वाई, और फिर देखिए 13वां क्वेश्चन वाई डज द मैरिज नॉट टेक प्लेस बोली चैप्टर से, और वाई डज थिंक टैंक फील अबाउट द बुक्स ऑन द अर्थ। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। इसके आंसर भी आपको बता दूंगा किस प्रकार से डाउनलोड करना है, वीडियो को कंप्लीट जानकारी के साथ देखना है। उसके बाद एक और पैसेज आ जाता है आपके नंबर बढ़ाने के लिए, बिल्कुल आपका ये पैसेज पढ़ना है और फिर इसके आंसर देने हैं। सो वही सेम ट्रिक मैंने आपको जो बताई थी, ये आपको जो है सीन पैसेज आएंगे, वो पहले अनसीन पैसेज थे, इस बात का आपको ध्यान रखना। ये बुक से क्वेश्चन आए हुए उसी प्रकार से ये भी आ जाएगा। उसके बाद जो आपको पोई में स्टेंजा आएगा, जो मैं आपको इंपॉर्टेंट स्टेंजा है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। एक तो ये वाले आपको पढ़ के जानी है स्टेंजा, और एक ये आपको स्टेंजा पढ़ के जानी है, और इसका आपको पता होना चाहिए किस प्रकार से क्वेश्चन है। इसके 2 ही क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको याद करके जाएँ, आगे बहुत अच्छे नंबर बन जाने वाले हैं। उसी प्रकार से सेक्शन सी के अंदर बात करते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन आपको करने हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ एग्जाम की दृष्टि से क्या रहने वाला है। तो देखिए हाउ वाज लेंचो होप फॉर गॉड गुड क्रॉप डिशेस टू द ग्राउंड। एक तो ये क्वेश्चन आपको याद करके जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। उसी प्रकार से एक इंपॉर्टेंट और है हाउ डज द क्लाइम इन द ब्राह्मगी हिल्स ब्रिंग यू इनटू ए पेनोरमिक व्यू ऑफ कोर्ग, ठीक है। ये 3 नंबर का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको दोनों याद करके जाने, दोनों में से आप जो है एक में एग्जाम में देखने को मिल सकता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसी प्रकार से आप नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए हाउ डिड द यंग सैगू फैमिली एनकरेज हिम ऑन हिज फर्स्ट फ्लाइट। उसी प्रकार से व्हाट आर द लेजेंड्स अबाउट द डिस्कवरी ऑफ टी, ठीक है। उसी प्रकार से हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। जो भी क्वेश्चन बता रहा हूँ सारे क्वेश्चन आपको लिखते जाने हैं, पीडीएफ भी बता दूँगा किस प्रकार से डाउनलोड करनी है, वीडियो को एंड तक देखना है। व्हाट इज द थीम ऑफ द स्टोरी द 100 ड्रेस, बिल्कुल आपको इसकी थीम याद करके जानी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। उसी के बाद एक बार व्हाट मेड प्रिंसेस सिद्धार्थ टू लिव हिज फैमिली इन प्लेस, ओके। उसी प्रकार से आप सारे क्वेश्चन जो नोट डाउन करते जाइए। उसके बाद देखिए हरी सिंह एट अनिल हाउस, व्हाट इज द डेली रूटीन क्या था उनका, ये आपको पूछा गया। उसी प्रकार देखिए डू यू थिंक दैट बुक्स कैन प्ले सम पार्ट इन सेविंग प्लानिंग अर्थ, ठीक है। उसके बाद सेक्शन डी जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से, जो आपका राइटिंग का सेक्शन आता है, जिसके अंदर बात करते हैं सबसे पहले आपको जो है आपको इमेजिन करना है, जो आपका नाम दिया बिल्कुल वही नाम लिखना है, इससे आपके नंबर बढ़ जाएंगे। अगर आपको आता है नहीं आता, लेकिन इसके नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे, ठीक है। आपको सिंपली कंप्लेंट लिखनी है अपने प्रिंसिपल को, तो यहाँ पे कंप्लेंट लेटर जरूर याद करके जाएं। इसी के साथ में आप अगर ईमेल याद करना चाहते हो तो आप ईमेल याद करके जा सकते हो, बिल्कुल फॉर्मल ईमेल आपकी जो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। और हाउ टू फेस बोर्ड एग्जामिनेशन, यही आपको इसके बारे में जो है ईमेल लिखनी है सिंपली, ओके। जो आपके प्रिंसिपल यहाँ पे जो ईमेल आईडी दी हुई वही उसी ईमेल आईडी का यूज़ करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, अपनी ईमेल आईडी नहीं बनानी। तो इसमें आप देख पा रहे हो जो आपका ब्लैंक है इसके अंदर आपको फुल करना है, जैसे कि आप देख पा रहे हो किसके बारे में पूछा गया है, ए समाल माउस के बारे में पूछा गया है, ठीक है। तो ये बिल्कुल ये एक शेर और चूहे की कहानी है, जैसे आप देख पा रहे हो कि एक समाल माउस जो है लोवेन के पास हो रहा था, उसी प्रकार से आपको जो ब्लैंक फिल करना है। अगर आपको ये नहीं है तो आप ये कर सकते हो, वो जो ड्रिंकिंग वाटर वाला है, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, आप जरूर याद करके जाएं चूहे शेर वाली कहानी। उसी के साथ आपको ये ऐड देखना है किसके बारे में। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो इंग्लिश का टीचर है और ये स्टूडेंट के साथ क्या बिहेव कर रहा है ये आपको बताना है, ठीक है। बिल्कुल आप कर सकते हो। और जो इससे सिंपल आपसे ये रहेगा, देखिए नॉइज पोल्यूशन के बारे में आप लिख सकते हो कि नॉइज पोल्यूशन आता है, जैसे सड़कों की आवाज़ होगी, कोई गाड़ियों की आवाज़ होगी, इस प्रकार से आपको दिक्कत आनी पढ़ने में। अभी बोर्ड एग्जाम्स भी चल रहे हैं, तो ऐसे में आप नॉइज पोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, ओके। तो इस प्रकार से आपका कंप्लीट जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले इंग्लिश के, तो बिल्कुल भी डरिए मत। आपको सबसे पहले सेम बनाए रखना, जो भी क्वेश्चन है आपको बस जो आता है आप वो कहती जाइए, ठीक है। आराम से क्वेश्चन हो जाएगा, पहले पेपर पूरा मत देखिए, जो आपको आता है वो करते जाइए, ठीक है। पूरा पेपर देख लो फिर आपको गई मुझे ये नहीं आता वो
नहीं होता, तो पहले ही हार मान जाओगे। ओके, तो बात करते हैं किस प्रकार से पूरी पीडीएफ आपको डाउनलोड करना। तो देखिए दोस्तों, पीडीएफ डाउनलोड करने का एक सिंपल तरीका मैंने आपको बता ही दिया है कि गूगल पे सर्च करना है ज्ञानअलर्ट.com। पहले आप देख पा रहे हो मीनिंग क्या है। ज्ञानअलर्ट.com इस प्रकार से लिखना है, पहले लिंक पर क्लिक करना, होम पेज आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको सिंपली लिंक मिल जाएगा, यहाँ पे आप विजिट करते हैं समय समय पर, यहीं आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज है यहीं भी मिलेगी, साथ में आप अपनी क्लास में डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से आप जो है पीडीएफ ले सकते हो ओनली 99 रुपये में। तो बिल्कुल आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली सभी एग्जाम की दृष्टि से। थैंक यू। बताना कि आपकी तैयारी किस प्रकार से, जो भी डाउट हो कमेंट में कमेंट पूछे, मैं आपको रिप्लाई करने वाला हूँ।